दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शर्तिला एकादशी के बारे में। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि शर्तिला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है या व्रत नहीं करते हैं तो किस तरह से आप तिल का प्रयोग करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने पुण्य कर्मों को अर्जित कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। इसके साथ ही शर्तिला एकादशी, इसके बारे में आपको मैं पूरा विवेचना देने वाली हूँ। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि दिनों दिन तरक्की करें, आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, आपको हर कार्य में सफलता मिले, आपके थोड़े से ही प्रयास आपको लाभ दे जाएं। इसके लिए आपको मेरे अमृत की बूंद और ज्योतिष जादुई अक्षर को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। दोस्तों, हमारा संपूर्ण जीवन इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी किसी ग्रह की दशा चलती है तो उसी के अंदर बहुत सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्मांतर दशाएं चलती रहती हैं, और जिनके आधार पर हमें हमारे प्रतिदिन का कार्यों में हमारी सफलता मिलती है। अगर ये प्रत्यंतर दशाएं, अंतर्दशाएं, सूक्ष्मांतर दशाएं जब ग्रहों के अनुकूल चलती रहती हैं उस दिन हमें लाभ बनने लगता है, और जब उस दिन वो प्रतिकूल होती है उस दिन हमें बड़ी हानि हो जाती है। तो मेरा कहने का मात्र मतलब इतना ही है, आप ज्योतिष को मानते हो ना मानते हो, आप कितने भी एडवांस क्यों ना बन जाएं, लेकिन आपके जो कर्म यानी कि आपका जो जन्मांक है उसमें जो भाग्य विधाता ने आपके लिए जो रच दिया है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप उसको बदल नहीं सकते हैं। कम से कम इस जीवन में अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, अपने कुछ कर्मों के द्वारा उन अपने जन्मांक के ग्रहों को सो जो मिल रही है पीड़ा या जिनसे मिल रहे हैं शुभ, उनको बढ़ा तो सकते हैं, पीड़ाओं को कम कर सकते हैं, फल को बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। और कर्म करना, गीता में भी कहा है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन कर्म भी ऐसे करो जिससे कि फल अधिक मिले। तो ये एक पॉजिटिव वे है। और जो मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, ये वही कार्य करते हैं। मैं आपसे ना तो कोई परंपरागत ज्योतिष की कोई आपसे बात कर रही हूँ, ना मैं आपको लंबी चौड़ी पूजाएं बता रही हूँ, ना आपको व्रत वगैरह बता रही हूँ। मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रयोग देती हूँ जो आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोग कर सकें और जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकें, और जिसमें आपका कोई धन भी ना खर्च हो। लेकिन पूरी श्रद्धा और पॉजिटिविटी के साथ आप जब इनको करेंगे तभी आपको लाभ देंगे। केवल आप खाना पूर्ति के लिए करने लगे, केवल दिखावे के लिए करने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं वो जब हमारे अंतर मन से होता है उसका लाभ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलकर हमें जल्दी असर देता है, और लाभ गुना उसका असर हमें मिलता है, हमारा भाग्य जागृत हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में कोई भी ग्रहों की अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह धीरे धीरे संतुलित और व्यवस्थित होने लगते हैं। जब हमारे ग्रह संतुलित और व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनसे हमें शुभ फल मिलने लगते हैं, हमारा चंद्रमा बली होने लगता है, तो हमारा मन शांत रहने लगता है, हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाने लगती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, ऑरा क्लीन होने लगती है, साथ में हमारे अंदर ऊर्जा का संचार यानी कि एनर्जी का संचार होने लगता है। तब हम अपने उन सभी कार्यों में जिनमें हमें रुकावट आ रही होती है या जो हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं जो हमारी बहुत दिनों से सोची है पूरी नहीं हो रही, या हम जीवन में जो भी चाहते हैं उनमें धीरे धीरे गति आने लगती है और हमारे वो कार्य धीरे धीरे पूरे भी होने लगते हैं। तो दोस्तों, इनको आप अवश्य करें, आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तो आपको इनका इफेक्ट जल्दी दिखाई देने लगेगा। 7 फरवरी 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 4:31 से 6:02 तक।
इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए देती हूँ, आप किसी विशेष डील के लिए जा रहे हैं, कहीं आप कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और आप ये सोचने के लिए विवश हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो आप इस समय को चुनिए। मान लीजिए कि आपको देर में जाना, लेकिन आप इस समय नहीं जा सकते, तो इस समय 2 मिनट के लिए अपने घर के मंदिर में खड़े होकर अपनी प्रार्थना बोल दीजिए, या इस समय आप खड़े होकर अपनी कोई भी मनोकामना सूर्य के सामने खड़े होकर बोल दीजिए। इस तरह से किए गए आपकी उस इच्छा का आपको फल 100% मिलता है। तो इसलिए बताने का केवल एक यही मकसद है, क्योंकि हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं होता है, ना हमें अपनी राशि पता है, ना ही हमें जन्मांक के ग्रहों का पता है। तो क्यों ना हम ये सिंपल से उपाय कर लें जिससे हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए और हमारी ज़िंदगी में लग्जरी आना शुरू हो जाए, यानी धन वैभव ऐश्वर्य हमारे साथ बढ़ना शुरू हो जाए, जिसकी कि हमें बेहद ज़रूरत होती है। आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे धन नहीं चाहिए या मुझे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, तो वो कोई बिरला ही होगा जो इस तरह की बातें बोलता होगा। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के, क्योंकि संडे है, अगर आपके पास पहले से रखे हुए हैं तो आप उन्हें ले लीजिए, या फिर आपके पास तुलसी रस है तो आप उसे ले लीजिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तब आप 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, उसे आप बॉयल कर लीजिए, पानी में चाय की तरह बना लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालिए और इसको सिप करके पी जाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ को स्किप कर दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। क्योंकि रविवार है, मैं सभी से कहती हूँ कि सूर्य की आराधना करना बेहद आवश्यक होता है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए। जब हमारे अंदर आत्मबल होता है और हमारा मन भी मजबूत होता है तो हम कठिन से कठिन कार्य भी चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए सूर्य की आराधना अवश्य करें। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके जैसे पूजा होती हो, उस आराधना को आप सूर्य के सामने खड़े होकर पैरों के नीचे आसन डालकर आप बोल लीजिए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आपको पता है कि आपको जल चढ़ाना होता है, तो आप जल चढ़ाइए। इस तरह से अपने आप को, अपने सूर्य को आप बलि कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। दोस्तों, इस तरह से आपको कमल वाला का अपने लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी आपको लिख कर छोड़ देना है। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। रात में सोते समय तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका का ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे आप ज़रूर लिखें। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ना शेयर भी कर दीजिए, जिससे जिस भी व्यक्ति को ये उपाय अच्छे लगेंगे और वो इनको करेगा तो आपको थैंक यू अवश्य बोलेगा। तो ये भी एक महादान के समान है। शेयर करना भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। इससे क्योंकि मेरे द्वारा जो भी बता रही हूँ, मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, बहुत सिंपल और सरल हैं। आप उन्हें करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना भी ना भूलें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका यह वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 7 फरवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 5 नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे। उसके अंदर 5 हरी इलायची बांधकर इसे आप अपने पर्स या पॉकेट में रखें। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखें। ये इलायची और ये अंक इनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे अपनी किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप
अपने व्यापार में आपको परेशानी हो रही है, धन की कमी महसूस हो रही है, बच्चों की शिक्षा में आपको परेशानी है, आपको बीमारियां चल रही हैं, आपको ऐसी बीमारी हो गई हैं जिनकी आपको कोई काट नहीं मिल रही है, या आप विवाह आपका नहीं हो रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराकर आप उनके पूरे उपाय कर लीजिए। आपकी वो समस्या कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और अब वो मैं उपाय जो दूंगी वो केवल और केवल आप ही को करने होंगे। मैं ये उपाय आपको बिल्कुल नहीं देती हूँ कि आप इनसे करा लीजिए या उनसे करा लीजिए। उपाय वो केवल आप ही को करने होंगे। तो चाहें तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में सभी जानते हैं कि एकादशी का महात्मा हजारों गुना फल के समान मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं जिसमें कि केवल फलाहार रखा जाता है, फलों का सेवन किया जाता है, तो ये एकादशी हमारे बहुत सारे पापों का क्षय कर देती है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा पुराणों में वर्णित है और ये सत्य भी है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी कैसी भी समस्या हो, उनके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, वो पुत्र से संबंधित हो, उनके विवाह से संबंधित हो, या उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो, जीवन के हर सुख ये एकादशी का व्रत उन्हें देता है। ये सनातन धर्म में के लोग जानते हैं। ये सनातन धर्म के लोग ही इस व्रत को करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो ये 7 तारीख को भी षटतिला एकादशी है और 8 तारीख को भी, तो आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में आपको सिर्फ और सिर्फ तिल की चीज़ें खानी होती हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं या आप किसी अन्य धर्म से भी बिलोंग करते हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस दिन आप 7 तारीख को रविवार को आपको थोड़े से काले तिल डालकर अपने जल में आप डाल लीजिए, नहाने के पानी में उससे स्नान कर लीजिए। काले तिल के स्नान से आपका केतु शांत होगा और आपको उससे सुफल मिलने लगेंगे पानी में डालकर नहाने से। आप तिल का दान कीजिए। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप तिल से बनी हुई मिठाइयाँ दे सकते हैं, तिल भी दे सकते हैं। तिल का दान करने से भी हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे हर कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हों वो भी बनने लगती हैं। तो काले तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं। तिल के बने हुए पदार्थों का हम सेवन भी कर सकते हैं, सेवन भी करना चाहिए, साथ में अपनी इष्ट को भी अर्पित करना चाहिए और फिर उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तिल के इस सेवन से हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है और जो ईश्वर का हमें आशीर्वाद मिलता है वो हमारी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। तिल एक इतनी पवित्र वस्तु है जो कि हमारे हर शुभ कार्य में सबसे पहले उसका उपयोग किया जाता है। वो हमारी पूजा धर्म हो, हमारे मुहूर्त हों, ये हमारे हवन इत्यादि हों, सभी में तिलों का बेहद महत्व होता है। तिल गर्म भी होता है, इसलिए सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा तिल से बनी वस्तुओं को खाते हैं जिससे कि हमारा शरीर में गर्मी पैदा होती रहे। तिल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन्स होते हैं और तिल के तेल का सेवन भी किया जाता है। तो तिल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है और अगर आप 1 चम्मच तिल आप इनको भून कर रख लीजिए, हल्का सा इनको भून कर रख लीजिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो आप इस तिल का सेवन करना शुरू कर दीजिए, खाली पेट 1 चम्मच। आप ऐसे नहीं चबा पाते हैं तो आप इसको मिक्सी में पीस कर रख लीजिए और अगर नियमित आप 1 चम्मच तिल के इस पिसे हुए सेवन का करेंगे, गर्म पानी के बाद ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए खाली पेट। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके मिनरल्स की कमी है, ये पूरी होने लगेगी। आपके जोड़ों में चिकनाई पहुंचने लगेगी। अक्सर कर लोग कहते हैं कि जोड़ों में उनके दर्द होने लगा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस तिल में सफ़ेद तिल को आप भून लीजिए और उसमें आप इसको पीस लीजिए। इसमें जितना आपका पास तिल है उसके आधी मात्रा आप इसमें दालचीनी पाउडर मिला लीजिए और इसमें उतना ही आधा हिस्सा आप इसमें अलसी के बीज मिला लीजिए। वो भी आपको अकोर के इसमें मिलाने हैं, यानी कि आपको उनको भी भून के मिलाना है। जब आप ये तीनों चीज़ों का सेवन प्रतिदिन करना 1 ही चम्मच है, आपके शरीर में कैसी भी दर्द होगा, आपके घुटनों में कैसा भी दर्द होगा, आप इसे सेवन करके देखिए। ये बहुत ही लाभकारी है। आपको कुछ ही दिनों में यानी कि हफ्ते भर के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपके जोड़ों में आराम आ गया है, आपके जोड़ों का दर्द समाप्त हो गया। आपके शरीर में कैसा भी दर्द होगा वो भी इस 1 चम्मच इस मिश्रण के सेवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको आगे भी इसी तरह के आपको उपाय देती रहूँगी। मैं आपको आयुर्वेदिक चीज़ें भी आगे बताना शुरू करूँगी कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों का सेवन करके, जो कि मात्र आपके किचन में ही इजीली मिल जाएंगी, आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं।
तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।